इंडियन पॉलिटी भाग 2। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी थी। यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में आर्टिकल 1 में बताया था आपको। अनुच्छेद 1 में बताया था कि भारत राज्यों का संघ है जिसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। वैसे देश टूट सकते हैं जो जैसे फेडरेशन में आते हैं, जैसे अमेरिका है। अनुच्छेद 2 में मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 2 में बताया था कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 में मैंने आपको बताया था कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर कोई भी विदेशी राज्य को मिला भी सकती है और उसका नाम और सीमा में बदल भी सकती है। अनुच्छेद 4 में आपको बताया था कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कार्य 368 के बाहर रखा जाता है। अर्थात हम संसद जो एक काम सीमा बदलना और नाम परिवर्तित करती है वो राष्ट्रपति को सूचना देकर कर देती है। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होता है। ठीक, अब मैं आपको इंडियन पॉलिटी का भाग 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी में भाग 2 के बारे में आपको बताने जा रहे थे। नागरिकता की परिभाषा है कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। भारत की जो नागरिकता है वो एकही नागरिकता है, अर्थात हम केवल भारत के नागरिक हैं, न कि राज्यों के, बल्कि हम राज्यों के निवासी है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। अब भारत की जो नागरिकता हमारी है वो 1950 के अधिनियम पर आधारित, उसी पर नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। भारत की नागरिकता जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। भारत जो हमारा है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अर्थात हम इस नागरिक होने के लिए भारत में पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। अर्थात गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिकता के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रावधान में दी गई नागरिकता है। अर्थात जब संविधान बना तो उसमें जो भारत के अंदर थे उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई क्योंकि उसमें वो भारत के अंदर ही थे। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अर्थात जो संविधान जब हमारा बना, देश आज़ाद हो गया था तो उसमें 2 भाग में बट गए थे। जो पाकिस्तान गए थे वहाँ से वापस आए उन लोगों को नागरिकता दे दी गई यदि वह संविधान बनने से पहले लौट आएंगे तो। अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए। अर्थात हम भारत और पाकिस्तान जब विखंडन हो रहा था, एक दूसरे से टूट रहा था, तो कुछ लोगों को लगा कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, वहाँ पर अच्छा लगेगा हमको। लेकिन उन लोगों को पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा, वो वापस लौट आए। लेकिन वो संविधान जब हमारा बनने वाला था उससे पहले लौट आए तो नागरिकता दे दी गई। नहीं तो यदि संविधान बनने के बाद वापस आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि 6 महीने का उन्हें परमिट करवाना पड़ेगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने में भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अर्थात हमारे देश के लोग जो विदेश में भ्रमण करने गए, घूमने गए या नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर, उन लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी जब तक वह वहाँ की नागरिकता को अपना न ले। ठीक, अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता छीन जाएगी। अर्थात हमारे भारत की जो नागरिकता है वो व्यापारी नागरिकता है। तो इसलिए यदि आप कोई हमारे यहाँ का व्यक्ति विदेश में चला गया और वहाँ नौकरी करने लगा, वहीं फंस गया, यदि वहाँ का नागरिकता वो अपना लेता है तो हमारे यहाँ की नागरिकता उससे छीन जाएगी, क्योंकि एक ही नागरिकता का संबंध है। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई अन्यथा या विरोधी कार्य न करे। अर्थात भारत में हम रहकर अगर किसी दूसरे देश का गुणगान करें या उसे झंडा फहराएं, हड़ताल करें तो हमारी नागरिकता छीन जाएगी। यदि हम कोई विरोधी कार्य करें या अपने झंडा का या किसी का अपमान करेंगे तो हमारी नागरिकता हमसे छीन जाएगी। अनुच्छेद 10 में नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, नागरिकता
नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। पहला, जन्म के आधार से, जन्म के आधार से, अर्थात भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को, भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे जाएगी, जो जिसके माता पिता भारत में रह रहे हैं। अर्थात जैसे हम सभी जैसे संविधान बना, हम भारत के अंदर रहते हैं, हमारे माता पिता यहाँ पे थे, इसलिए हमें नागरिकता अपने आप मिल जाएगी क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। दूसरा, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता मिलेगी यदि उसके माता पिता में से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अर्थात यदि कोई विदेशी है यहाँ, यदि उसकी माता भारत की हो और उसके पिता विदेशी हो तो भी भारत में उसके नागरिक। अर्थात देख सकते हैं जैसे शिखर धवन हमारे हैं, उसके वो एक विदेशी है, एक भारतीय है। अब तीसरा, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अर्थात यदि हम कोई विदेशी राज्य को अगर भारत में मिला लेंगे तो वो उस देश के नागरिकों को भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी क्योंकि वो हमारे भारत के नागरिक बन चुके हैं। चौथा, पंजीकरण द्वारा, इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के व्यक्ति को नागरिकता कहते हैं। इस विधि के द्वारा प्राप्त करने के व्यक्ति को नागरिक, अर्थात जब कोई व्यक्ति भारत में मिलना चाहता है, विदेशी हो, तो उसको यहाँ पर रखकर 5 साल तक पंजीकरण विधि होगा, 5 साल तक यहाँ पर रखकर उसको भारत की नागरिकता या भाषा सीखना होगा, उसके बाद ही वो यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, वो भी गृह मंत्रालय अंतर्गत। जो हमारी नागरिकता है इसका कानून जो पास होता है वो संसद बनाती है और गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है, वो उसी के अंतर्गत वहाँ बनाती है।